हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया था। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा करके लिंक से आप देख सकते हैं और वहाँ 4 अलंकार आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो आज मुझे पढ़ाना है आपको 5वें अलंकार से। देखिए 5वां अलंकार क्या है। 5वां अलंकार होता है मेटाफर, और मेटाफर की हिंदी क्या होती है, तो मेटाफर की हिंदी होती है रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो देखिए रूपक अलंकार क्या है कि जब किसी दो वस्तुओं को या किसी दो वस्तुओं के बीच तुलना हो तो उसे हम मेटाफर अलंकार कहते हैं। लेकिन तुलना तो होता है और तुलना वाले शब्द न दिए हों उसी को हम मेटाफर अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, लाइफ इज ए वॉकिंग शैडो, जीवन एक चलने वाली परछाई है। यहाँ पे जीवन की तुलना हमने किससे किया, वॉकिंग शैडो से, चलने वाली परछाई से किया। इस वजह से आपका बन गया क्या, मेटाफर अलंकार। क्योंकि इसमें देखिए लाइफ की तुलना हमने किससे किया, वॉकिंग शैडो से। दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। यहाँ पे जीवन की तुलना हमने किससे किया, सपने से किया। तो जब किसी इंसान की या किसी वस्तु की तुलना हम कर रहे हैं लेकिन उसमें तुलना वाले शब्द जैसे एज, लाइक, सो नहीं दिया है तो उसी को हम मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको मेटाफर समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, पर्सनिफिकेशन क्या है। तो पर्सनिफिकेशन का हिंदी होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन का हिंदी होता है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, इसमें निर्जीव वस्तुओं को, अमूर्त भावों को जबरदस्ती सजीव बनाया जाता है, उसी को हम पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये बताइए, ये जो प्रेम है यह एक अमूर्त शब्द है और इस अमूर्त शब्द की तुलना हमने किससे कर दिया, एक अंधे आदमी से कर दिया। इस वजह से यह क्या बन गया, ये आपका बन गया पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। अगला है, ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ क्या है, एक अमूर्त शब्द है, एक अमूर्त भाव है, लेकिन इसको हमने जबरदस्ती सजीव बनाया है। इस वजह से क्या बन गया, मानवीकरण अलंकार बन गया। अगला है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, इसमें दो परस्पर आपसी गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, उसी को हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अगर सिंपल सा कहें तो आपको इसमें विलोम शब्द ज्यादा देखने को मिलते हैं, वैसी को हम ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कह रहा है, आई एम फीलिंग स्वीट पेन, मुझे मीठा दर्द महसूस हो रहा है, मैं मीठा दर्द महसूस कर रहा हूँ। अब सिंपल सी बात है, कोई इंसान इस धरती पर जब दर्द महसूस करता है तो न खट्टा, न कड़वा, न मीठा, ऐसा कोई दर्द नहीं महसूस करता है। तो ये क्या है, विरोध प्रकट कर रहा है। दर्द होता है तो दर्द ही की तरह होता है, उसमें मीठा, खट्टा, कड़वा नहीं होता। इस वजह से क्या हो गया, ऑक्सीमोरन अलंकार हो गया। जैसे एक और एग्जांपल है, इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला रहस्य है। कोई भी रहस्य तब तक रहता है जब तक वह खुलता नहीं है, लेकिन खुल गया तो वह रहस्य नहीं हो पाएगा। तो यही क्या है, इसमें विलोम शब्द प्रकट कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या बन गया, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच बन गया। और लास्ट है ओनामाटोपोइया अलंकार, जिसे हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। जिसे हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार किसे कहते हैं, इसमें जब किसी व्यक्ति को प्राकृतिक चीजों की या किसी जानवर की आवाज को प्रकट किया जाए उसी को हम ओनामाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कैट्स म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। डॉग्स बार्क, कुत्ता भौं भौं करता है, इसमें आवाज उत्पन्न हो रहा है। इसी वजह से क्या बन गया, ओनामाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच बन गया। आई होप, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ताकि जिससे कि आगे की आने वाले सारे वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें, और कमेंट भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।